हिमाचल की लोकसभा सीट्स की बात हुई, वहां पर हिमाचल के उपचुनाव सीट्स की बात भी कर लेते हैं। हिमाचल उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें बीजेपी ने हैट्रिक हासिल की है, लेकिन उपचुनाव में सुजानपुर से कांग्रेस के कैप्टन रणजीत सिंह जीते हैं। साथ ही बीजेपी उम्मीदवार रणजीत राणा की यहां से हार हुई है। तो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे ये, और हिमाचल में 6 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 4 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पाले में आई है, कांग्रेस के पाले में आई है, लेकिन बीजेपी के पाले में सिर्फ यहां से 2 सीटें हैं। तो हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर बेशक कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन पार्टी ने उपचुनाव वाली 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर दोबारा से जीत जो है वो हासिल की है। और इसके साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली जो राज्य सरकार पर खतरा मंडरा रहा था, संकट मंडरा रहा था, वो भी टलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अब कांग्रेस विधायकों की संख्या जो है वो 34 से बढ़कर 38 हो गई है, और 68 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए कुल 33 विधायक चाहिए। तो 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर होने के बाद इस समय विधानसभा में कुल 65 विधायक हैं, और इस लिहाज से कांग्रेस के पास बहुमत से 5 एमएलए अधिक हैं। तो उपचुनाव वाली 6 में से बाकी 2 विधानसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार विजयी रहे, लेकिन वहीं पर कांग्रेस ने 4 सीटों पर यहां से जीत हासिल की। हिमाचल की लोकसभा सीट्स की बात हुई, वहां पर हिमाचल के उपचुनाव सीट्स की बात भी कर लेते हैं। हिमाचल उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें बीजेपी ने हैट्रिक हासिल की है, लेकिन उपचुनाव में सुजानपुर से कांग्रेस के कैप्टन रणजीत सिंह जीते हैं। साथ ही बीजेपी उम्मीदवार रणजीत राणा की यहाँ से हार हुई है। तो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे ये, और हिमाचल में 6 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 4 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पाले में आई है, कांग्रेस के पाले में आई है, लेकिन बीजेपी के पाले में सिर्फ यहां से 2 सीटें हैं। तो हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर बेशक कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन पार्टी ने उपचुनाव वाली 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर दोबारा से जीत जो है वो हासिल की है। और इसके साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली जो राज्य सरकार पर खतरा मंडरा रहा था, संकट मंडरा रहा था, वो भी टलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अब कांग्रेस विधायकों की संख्या जो है वो 34 से बढ़कर 38 हो गई है, और 68 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए कुल 33 विधायक चाहिए। तो 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर होने के बाद इस समय विधानसभा में कुल 65 विधायक हैं, और इस लिहाज से कांग्रेस के पास बहुमत से 5 एमएलए अधिक हैं। तो उपचुनाव वाली 6 में से बाकी 2 विधानसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार विजयी रहे, लेकिन वहीं पर कांग्रेस ने 4 सीटों पर यहां से जीत हासिल की। हिमाचल की लोकसभा सीट्स की बात हुई, वहां पर हिमाचल के उपचुनाव सीट्स की बात भी कर लेते हैं। हिमाचल उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें बीजेपी ने हैट्रिक हासिल की है, लेकिन उपचुनाव में सुजानपुर से कांग्रेस के कैप्टन रणजीत सिंह जीते हैं। साथ ही बीजेपी उम्मीदवार रणजीत राणा की यहाँ से हार हुई है। तो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे ये, और हिमाचल में 6 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 4 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पाले में आई है, कांग्रेस के पाले में आई है, लेकिन बीजेपी के पाले में सिर्फ यहां से 2 सीटें हैं। तो हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर बेशक कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन पार्टी ने उपचुनाव वाली 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर दोबारा से जीत जो है वो हासिल की है। और इसके साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली जो राज्य सरकार पर खतरा मंडरा रहा था, संकट मंडरा रहा था, वो भी टलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अब कांग्रेस विधायकों की संख्या जो है वो 34 से बढ़कर 38 हो गई है, और 68 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए कुल 33 विधायक चाहिए। तो 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर होने के बाद इस समय विधानसभा में कुल 65 विधायक हैं, और इस लिहाज से कांग्रेस के पास बहुमत से 5 एमएलए अधिक हैं। तो उपचुनाव वाली 6 में से बाकी 2 विधानसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार विजयी रहे, लेकिन वहीं पर कांग्रेस ने 4 सीटों पर यहां से जीत हासिल की।